नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेश चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की एक महत्वपूर्ण मिसाइल एमपी-एटीजीएम मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका परीक्षण डीआरडीओ के निर्देशन में हैदराबाद में 12 जनवरी को किया गया। यानी कल जब हम पीएसएलवी C-62 के बारे में जब इंतजार कर रहे थे और इसरो के द्वारा ये जो मिशन था वो जब लॉन्च किया जाना था और वो असफल हो गया, तो पूरे देश में एक मायूसी का माहौल था। लेकिन दूसरी तरफ डीआरडीओ ने एक सफल परीक्षण करके हमें एक खुशी का एक मौका दिया। ये मिसाइल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एंटी टैंक मिसाइल है, मतलब दुश्मन के टैंकों पर हमला कर सकती है, उन्हें नष्ट कर सकती है। मैन पोर्टेबल है, मतलब हमारे जो सैनिक हैं वो इस मिसाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सक्षम है, क्योंकि ये बहुत हल्की मिसाइल है। इस मिसाइल के द्वारा लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन पर टॉप अटैक मोड में हमला किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं। टॉप अटैक मोड क्या होता है, टेंडम वॉरहेड टेक्निक्स क्या होती हैं, और बाकी की जो तकनीकी हैं, इसके आईआईआर सीकर जो है वो कैसे काम करता है, इन सभी जो पॉइंट्स हैं उन सभी का तकनीकी विश्लेषण विस्तार पूर्वक आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं। और ये मिसाइल रणनीतिक और सामरिक रूप से भारत के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में भारत के रक्षा मंत्री डीआरडीओ को बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम और बढ़ा दिया है और बहुत बड़ी बढ़त जो है वो हासिल की है। तो इसके बारे में आज के सेशन में हम समझेंगे। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। यहाँ पर देखिए आप, खबर क्या है, इंडिया टेस्ट इंडिजिनस एमपी-एटीजीएम विद टॉप अटैक कैपेबिलिटी। टॉप अटैक कैपेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ इस मिसाइल के माध्यम से टॉप अटैक जो इसकी कैपेबिलिटी है उसको हम गेन कर रहे हैं। मतलब ये मिसाइल इस तरीके से टैंक पर टॉप डायरेक्शन से हमला करने में सक्षम है। इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। स्वदेशी तकनीक से बनी है ये मिसाइल, और रक्षा मंत्री जो है उन्होंने इसके बारे में कहा है कि भारत ने यहां पर एक बड़ी बढ़त हासिल कर ली है आत्मनिर्भर भारत की ओर। अब देखिए, जब इसका परीक्षण किया गया, कल जब हमने इसका परीक्षण किया हैदराबाद से, तो वहां पर हमने इसकी मारक क्षमता, इसकी सटीकता और इसके विभिन्न परिचालन मोड का मतलब यह है कि इसकी टॉप अटैक कैपेबिलिटी जो थी उसको हमें परखना था, और उसको हमने यहाँ पर जब यानी इस मिसाइल का उपयोग किया, तो यहाँ जब इसका परीक्षण हुआ तो इन सभी जितने भी मानक थे, स्टैंडर्ड थे, उन सभी पर यह मिसाइल खरी उतरी है। इस मिसाइल की तकनीकी विशेषताओं पर हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, जो विद्यार्थी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, आरएएस, यूपीपीसीएस, एमपीएससी, या फिर आप पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कूपन कोड लगा सकते हैं RS25, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हमारे जो बैच हैं, या फिर एनवायरमेंट इकोलॉजी के जो बैच हैं, प्री कम मेंस फाउंडेशन बैच हमारे चल रहे हैं, उन पर आप 25 डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें जो आरएस के विद्यार्थी हैं जिनकी वैकेंसी अभी अनाउंस की गई है, उन सभी के लिए विशेष यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइव क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। और ये जो 1999 में आपको 1999 का जो कोर्स था, अभी ये आपको लगभग 1500 रुपए में मिल जाएगा। तो ये आप देर ना करें और इस कोर्स को जल्दी से शुरू कर दीजिए। ये ऑफर आपके लिए 3 दिन तक रहेगा। आविष्कार एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां पर ये कोर्स आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए अब आप, कि एमपी एटीजीएम जो मिसाइल है, इसमें जो एक सबसे बड़ा जो टर्म आ रही है बार बार, वो है टॉप अटैक कैपेबिलिटी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, समझना। एक्चुअल में जितने भी टैंक होते हैं आज की जमाने में, चाहे भले वो हमारे पास हो चाहे दुश्मन के पास हो, उन सभी के पास में ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला, जिसको आप साइड जो इसका व्यू है वो कह सकते हैं, या फिर इस टैंक का जो फ्रंट व्यू होता है, फ्रंट साइड जो होती है, साइड जो होती है दोनों तरफ, और फ्रंट जो होता है, ये बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल से बने होते हैं। हार्ड मटेरियल का मतलब हो गया, इनमें विशेष प्रकार के मटेरियल उपयोग में लिए जाते हैं जिनको आजकल कहते हैं ईआरए। ईआरए का मतलब एक्सप्लोजिव, ये रेसिस्टेंसी वाले जो मटेरियल हैं वो मटेरियल हैं, यानी विस्फोटक पदार्थों का भी इस पर क्या नहीं होता, असर नहीं होता है। तो इनको तहस नहस करना बड़ा मुश्किल काम होता है अगर ऐसे अटैक किया जाए तो। अगर आप, जैसे कि हमारा मान लीजिए हमारी मिसाइल ये है और दुश्मन का टैंक ये है, तो अगर ऐसे आप अटैक कर रहे हैं ना, इसे कहते हैं डायरेक्ट मोड अटैक। डायरेक्ट मोड अटैक में अगर ऐसे हमला करेंगे तो ये टैंक का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या किया जाए, आप टैंक के टॉप पर हमला कीजिए। ये जो टॉप वाला हिस्सा है यहां पर हमला कीजिए। यहां हमला करेंगे तो ये नष्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है,
क्योंकि यहाँ इनकी जो छत होती है वो बहुत सॉफ्ट मटेरियल से बनी होती है, अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा सॉफ्ट तो नहीं होती, लेकिन अगर इनकी तुलना की बात की जाए तो टैंक की जो छत होती है जहां पर सैनिक तैनात होता है, यहाँ वो जो हिस्सा है उस जगह पर इसे थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम हार्ड बनाया जाता है। तो उस जगह पर अटैक किया जाए तो इस टैंक को नष्ट किया जा सकता है। तो हमारी ये जो मिसाइल है वो इस तरीके से ही हमला करने के लिए बनाई गई है। यहां से जब इसको लॉन्च किया जाएगा तो ये दुश्मन के टैंक पर इस तरीके से हमला करती है और यहां हमला करके उसे नष्ट कर सकती है। हालांकि हमने ईआरए के खिलाफ भी यहां पर काम किया है, क्या किया है वो आपको आगे बताते हैं कि वहां से कैसे नष्ट किया जा सकता है। इस मिसाइल के अंदर इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम लगा है जिसे हम आईआईआर सीकर कहते हैं। इंफ्रारेड वेव के आधार पर ये जो सीकर है ये दुश्मन की लोकेशन का पता करता है और दुश्मन की लोकेशन इंफ्रारेड तरंगों से पता की जा रही है, तो इसका मतलब दिन रात या किसी भी खराब मौसम में भी उसकी लोकेशन पता की जा सकती है। इसीलिए हमारी ये मिसाइल किसी भी मौसम में कार्य करने में सक्षम है, चाहे दिन की स्थिति हो, चाहे रात की स्थिति हो, चाहे मौसम खराब हो रखा हो, चाहे धुंध छाई हुई हो, ये मिसाइल लोकेशन का पता आसानी से कर लेती है। फिर आ जाइए, इसमें एक तकनीक है फायर एंड फॉरगेट तकनीक, जिसे हिंदी में कहा जाता है दागो और भूल जाओ। दागो और भूल जाओ का मतलब है कि हमारा सैनिक जब एक बार दुश्मन की लोकेशन का पता कर लेता है, इसकी जो कमांड लॉन्च यूनिट है उसके माध्यम से, आईआईआर सीकर के माध्यम से दुश्मन की लोकेशन पता कर ली गई, टारगेट पता कर लिया कि यहां पर टैंक खड़ा है दुश्मन का या फिर गतिमान है टैंक, ठीक है। उसके बाद फिर टारगेट को लॉक करके फिर उस पर अटैक कर दिया जाता है। जब अटैक कर दिया जाता है तो उसके बाद यानी इसको फायर कर दिया, फायर करने के बाद यहां पर ये कहते हैं कि अब आप भूल जाइए, अब आप टेंशन मत लीजिए, अब ये मिसाइल अपने आप दुश्मन का पीछा करेगी, उस पर अटैक करेगी। तो ये तकनीक कहलाती है फायर एंड फॉरगेट, यानी जो हमारा सैनिक है लोकेशन को ट्रैक करेगा, उसे लॉक करेगा और फायर कर देगा। फायर करने के बाद ये मिसाइल दुश्मन पर हमला करेगी। चाहे तो सैनिक अब उस जगह से अपनी लोकेशन बदल सकता है, नहीं तो जब रिएक्टिव जो मोड दुश्मन की ओर से होगा, दुश्मन की तरफ से भी तो हमला हो सकता है, तो उस समय हमारे सैनिक को क्षति हो सकती है, तो वहां से सैनिक हमारे हट जाते हैं। तो इसे कहते हैं फायर एंड फॉरगेट तकनीक और ये अपने आप में बहुत बेहतरीन तकनीक है। भारत की मैं आपको बता दूं एंटी टैंक मिसाइल एमपीएटीजीएम के अलावा नाग मिसाइल है, एक मिसाइल है भारत के पास हेलिना। नाग मिसाइल को हमने आईजीएमडीपी कार्यक्रम के तहत बनाया था और नाग मिसाइल आपकी थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसी तरीके से थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ही आपकी एमपीएटीजीएम है। अंतर इस बात का है कि नाग मिसाइल की मारक क्षमता ज्यादा है, एमपीएटीजीएम की मारक क्षमता कम है। ये मैन पोर्टेबल है, नाग मिसाइल अपेक्षाकृत भारी है। और जब नाग मिसाइल को किसी हेलीकॉप्टर से दागने के योग्य बनाया जाता है तो उसको कहते हैं हेलिना। हेलिना का मतलब हेलीकॉप्टर नाग, हेलीकॉप्टर नाग मिसाइल, ठीक है, ये है। अब यहां और देखिए कंडीशन, यहां और कंडीशन देखिए, यहां कुछ विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। पहले एक बार इधर आ जाए आप कि इस मिसाइल की कुछ खास विशेषताएं उनके बारे में बात कीजिए। देखिए इस मिसाइल के आंतरिक भाग और उनकी विशेषताएं क्या है। एक तो मैंने बताया इसमें आईआईआर सीकर लगा हुआ है, फिर इसमें टेंडम वॉरहेड लगा हुआ है। टेंडम वॉरहेड का काम क्या है वो आपको आगे बताएंगे। फिर इसमें एक प्रणोदन प्रणाली ये यानी प्रोपल्सन सिस्टम जो है वो इसका बहुत बेहतरीन है। इस मिसाइल में दो तरह की मोटर या फिर हम कह सकते हैं इंजन लगे हुए हैं, एक तो इजेक्शन मोटर है और एक ड्वेल थ्रस्ट मोटर है। इन दोनों का क्या काम है ये भी देखेंगे। और कंट्रोल एक्चुएशन सिस्टम, इसको यहीं पर समझ लीजिए। कंट्रोल एक्चुएशन सिस्टम जो है वो इन ये जो फिन्स लगी हुई हैं, पंख लगे हुए हैं, चार पंखे आप देख रहे होंगे, इनको कंट्रोल करने के लिए होता है। ये चार पंखे क्या करते हैं, ये रोटेट होते हैं, घूमते हैं और बिजली की सहायता से घूमते हैं। इन्हीं पंखों की सहायता से हमारी ये जो मिसाइल है ये दिशा बदलने में सक्षम होती है, यानी अपनी दिशा बदलती है। और आईआईआर सीकर जिसका मैंने बताया था दिन और रात में दुश्मन की लोकेशन पता करने के लिए काम में लिया जाता है, इसे हम मिसाइल की आंख कहते हैं। और आजकल ये इतने एडवांस है कि ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होते हैं और लोकेशन का बहुत सटीकता से अनुमान लगाते हैं। अब इन पर बात करते हैं हम। देखिए इस मिसाइल के अंदर जो इसकी स्ट्रक्चर है वो इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें कहां लगी हैं। इसमें एक मुख्य प्रहारक हिस्सा है जो लॉन्च ट्यूब के अंदर सील रहता है। ये वाला जो हिस्सा है आप इसको ये देख सकते हैं, ये लॉन्च ट्यूब है और लॉन्च ट्यूब के अंदर ये मुख्य प्रहारक हिस्सा इसके अंदर होता है जो इसमें से निकल कर जाएगा। ठीक है, अब इसे आपने इस मिसाइल को ट्राइपोड पर लगा रखा है, चाहे तो आप इसे सैनिक जो है कंधे पर ले जा सकते हैं और उस पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर कमांड लॉन्च यूनिट होती है जो यहाँ पर इस मिसाइल में इस तरीके से लगी हुई है।
यहाँ से सैनिक बैठकर इसमें देखता है, और जब इसको देखता है तो इसका जो डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले पर दुश्मन की जो लोकेशन है उसका पता लगाया जाता है। यानी सैनिक के पास रहने वाला ये वो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है जिसकी सहायता से सैनिक दुश्मन की लोकेशन का पता लगाता है। और यहाँ पर देखिए आप कि ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल का रणनीतिक महत्व ये है कि अब तक हम जो स्पाइक और जेवलिन जैसी मिसाइल जो अमेरिका की थी उन पर निर्भर थे। अब ये मिसाइल आने के बाद हम हमारी स्वदेशी मिसाइल, स्वदेशी तकनीक पर आधारित इस मिसाइल से हम दुश्मन पर हमला कर पाएंगे, और किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्र में इस मिसाइल को आसानी से तैनात किया जा सकता है। पाकिस्तान या चाइना के जो टैंक हैं, जैसे कि चाइना का टैंक है T-99 टाइप 99, एक और टैंक है चाइना के पास T-96 टाइप 96, पाकिस्तान के पास में है अल खालिद, एक और टैंक है जिसका नाम है हैदर। इन सभी टैंकों को ये मिसाइल नष्ट करने में सक्षम है। अब ये मिसाइल नष्ट करने में कैसे सक्षम होती है वो भी समझिए। एक तो इसका पोर्टेबल सिस्टम हो गया कि इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है, जैसे कि ये सैनिक देखिए, ये लॉन्च ट्यूब को लेकर जा रहा है, जो मेन सिस्टम है इसका, और CLU लॉन्च ट्यूब वाला जो हिस्सा है वो इसको लेकर जा रहा है। ये ट्राइपोड वगैरह को लेकर जा रहे हैं। ये यहाँ पर इनके पास में वो लॉन्चर है जो इस मिसाइल के अंदर होते हैं। तो इस तरीके से 3 सैनिक इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इसका वजन जो है बहुत कम होता है, लगभग 27 kg के आसपास इसका लगभग वजन मान के चलिए। 2-3 सैनिक इसको आसानी से ले जा सकते हैं। फिर ये मिसाइल जब जैसे कि ट्राइपोड पर लगाकर हमने हमला किया, या सैनिक इसका डायरेक्ट भी हमला कर सकते हैं। जब ये मिसाइल हमला करती है तो इस तरीके से टॉप अटैक मोड में 2.5 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के टैंक पर जाकर गिर सकती है। अब 2.5 किलोमीटर तक आपको एक सुरक्षा कवच, हमारे जो सैनिक हैं उनको एक सुरक्षा कवच के तहत ये मिसाइल काम करेगी, यानी दुश्मन हम पर हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके टैंक जो है हम उनको पहले ही नष्ट कर देंगे। तो इस तरीके से इस मिसाइल के द्वारा काम किया जाता है। फिर इसमें एक और चीज है, सॉफ्ट लॉन्च मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए समझिए कि दुश्मन ने हमारे सैनिक ने जैसे कि इस मिसाइल को यहां से कंधे पर रखकर लॉन्च किया या ट्राइपोड पर लॉन्च किया, तो कई बार क्या होता है जब हार्ड लॉन्चिंग होती है तो ये मिसाइल पीछे की तरफ अटैक करती है, धक्का देती है। जैसे कि आपने वो न्यूटन की गति का तीसरा नियम पढ़ा होगा, एक्शन रिएक्शन, यानी आगे धक्का जा रहा है तो पीछे भी उतना ही फोर्स लगेगा। हर क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। लेकिन यहाँ पर हमने सॉफ्ट लॉन्चिंग की है। सॉफ्ट लॉन्चिंग का मतलब क्या है समझना। हमने इसमें 2 मोटर लगाई थी, 2 मोटर। पहली जो मोटर होती है ना, पहली मोटर ये जो लॉन्चर है उसको इस ट्यूब लॉन्च से बाहर निकालने के लिए होती है। यानी पहला जो हमारा ईंधन जलेगा, पहला जो इजेक्शन होगा इसमें, वो इस लॉन्चर को बाहर निकालेगा, इस मिसाइल को बाहर निकालेगा। और जब ये मिसाइल इससे बाहर निकल जाएगी उसके बाद हमारी मुख्य इंजन में इग्निशन होगा या मुख्य मोटर का ईंधन जलने लगेगा, वो इस मिसाइल को अब गति देगा। कहने का मतलब पहले सैनिक से दूर ले जाया जाता है इस मिसाइल को, एक छोटे इजेक्शन के द्वारा, छोटे चार्ज के द्वारा इस मिसाइल को दूर ले जाया जाता है हल्की गति से, और फिर इसकी मुख्य मोटर जो होती है उसका ईंधन जलता है और फिर ये आगे बढ़ता है। 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर दुश्मन पर हमला करने के लिए उसे बनाया जाता है। इस तरीके से हमला होता है, ठीक है। एक और चीज आप देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि आजकल ये जो हिस्से होते हैं फ्रंट व्यू और साइड व्यू जो है टैंक के, ये बहुत हार्ड मटेरियल से बने होते हैं। हार्ड मटेरियल को कहा जाता है एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर, यानी आप इसको कहते हैं ERA। इन पर अगर किसी मिसाइल से भी आप हमला करोगे तो ये आसानी से टूटते नहीं है। तो इसकी व्यवस्था क्या की गई है इस मिसाइल में, MP-ATGM मिसाइल जो है इसमें दोहरे एक्सप्लोजन होते हैं, मतलब 2 विस्फोट होंगे। एक विस्फोट, पहला जो विस्फोट होता है वो छोटा विस्फोट होता है, एक छोटा धमाका होता है जो ERA की जो बाहरी का जो वो है, बाहरी लेयर है उसको नष्ट करेगा। यानी इसमें देखिए पहले छोटा धमाका, फर्स्ट स्मॉलर एक्सप्लोजन यहाँ पर लगा हुआ है, और दूसरा जो मेन एक्सप्लोजिव है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो पहले ये मिसाइल का ये हिस्सा टकराएगा और टैंक में ये क्या करेगा, धमाका करेगा, लेकिन वो धमाका छोटा होगा, लेकिन इसकी बाहरी जो लेयर है उसको तोड़ देगा। फिर इसका जो मेन हिस्सा है वो जाकर एक्सप्लोज करता है, और यानी वो विस्फोट करता है, और फिर इस टैंक के अंदर ये मिसाइल घुस जाती है और इसे पूरी तरह से नष्ट कर देती है। इसे कहते हैं टेंडम हीट एक्सप्लोजिव मटेरियल। टेंडम हीट एक्सप्लोजिव मटेरियल्स जो होते हैं या इस सिस्टम पर आधारित जो मिसाइल होती है वो बहुत खतरनाक होती हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे अंतराल में 2 धमाके करती हैं और टैंक की बाहरी कवच यानी बाहरी परत और जो अंदर की जो परत है उसको पूरी तरह तहस नहस कर देती है, जला देती है, नष्ट कर देती है। भारत की नाग मिसाइल में भी हम इसी प्रकार का ईंधन काम में ले रहे हैं, और यहाँ भी हमने इसी प्रकार का जो ईंधन है वो काम में लिया है। तो ये इस तरीके से मिसाइल जो है हमारी काम करती है।
और किसी भी मौसम में किसी भी जगह पर इसे आसानी से तैनात किया जा सकता है इसकी कंट्रोल लॉन्च यूनिट जो है उसके माध्यम से। यहाँ पर देखिए कंट्रोल लॉन्च यूनिट जो है ना, एक और चीज यहाँ पर समझ लेना कि जैसे ही दुश्मन की लोकेशन ट्रैक की जाती है, ट्रैक कर ली, यहाँ पर लोकेशन का पता लग गया, फिर उसके बाद हम इसमें हमारे जो सैनिक होते हैं उसको लॉक कर देते हैं। लॉक कर देते हैं तो इसका जो कंप्यूटर है, मिसाइल के अंदर जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो इसको पूरी तरह से मेमोराइज रखता है, याद रखता है, और फिर दुश्मन पर बहुत तीव्रता से हमला किया जा सकता है। इस तरीके से हमला किया जाता है और टॉप अटैक मोड के कारण ये मिसाइल वैसे भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी जो मिसाइल MP-ATGM मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका तकनीकी विश्लेषण, तकनीकी विवरण मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ में फिर आपसे हम कल मिलेंगे और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।